हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं इको से संबंधित है, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इकोनॉमिक्स का ये जो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सेकेंड ईयर के हैं और आपका पेपर 1 है। ठीक है, पेपर का आपको नाम पता ही होगा। चलिए यूनिट वाइज आपको बताते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनिट वाइज आपको हर एक यूनिट में जैसे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, तो 7 क्वेश्चंस हैं। चलिए इसमें देखते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस बनेगा पहला, हाँ एक चीज़ और कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक लाइक हो जाता है और एक कमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए कमेंट करके, साथ में हमारे लिए बस एक लाइक कर दीजिए। आपका परिवार है तो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है। चलिए पहला प्रश्न है कि जो है आपकी उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। सूक्ष्म और स्थूल आर्थिक विश्लेषण की उपयोगिता यहाँ पर है ये, ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच अंतर या फिर एक दूसरे के ये पूरक हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन जो है उनके भिन्न तरीकों की व्याख्या करें और अनुमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपको बताना है। फिर है राष्ट्रीय आय का अनुमान की उपयोगिता क्या है। ये थोड़ा ऊपर नीचे प्रश्न हो रहे हैं टाइपिंग की वजह से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि राष्ट्रीय आय का अनुमान की उपयोगिता क्या है, ये आपको बताना है। फिर है आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। पैसे और वास्तविक प्रवाह के बीच के अंतर को आपको समझाना है। तो प्रश्न नंबर 5 हो चुका है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा और 7वां और 8वां भी है इसमें साथ में। वर्ताकार प्रवाह की चर्चा कीजिए, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए। रिसाव और इंजेक्शन का क्या मतलब है, वे आकार को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर यहाँ पर इसने पूछा है आय और व्यय के परिपत्र प्रवाह का विश्लेषण करें, किए गए जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी जांच करें, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। चलिए अब आते हैं आपकी यूनिट 3 है यहाँ पर। पहले हम यूनिट 2 लेंगे आपकी। अब आप देख लीजिए यूनिट 2 में आपके किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला है उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या कीजिए, इसके निहितार्थ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। जो उपभोग है, उपभोग के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन के रूप जिन्हें इनमें से सबसे यथार्थवादी माना जाता है। उपभोग के जो फलन रूप हैं जिन्हें यथार्थवादी माना जाता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति का क्या महत्व है। रोजगार के सिद्धांत में उपभोग करने के लिए इनका क्या महत्व रहता है। ये प्रश्न कुछ यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आपका है कि जो रोजगार के सिद्धांत उपभोग करने के लिए प्रवृत्ति का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंस उपभोग फलन क्या है, तो इसके आपको चर्चा करनी है। आर्थिक में एक दृष्टिकोण बनाने के उपकरण में किंस उपभोग फलन क्या है, विश्लेषण चर्चा करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पर या किसी एक पर संक्षिप्त नोट लिखना है, या तो पूर्ण आय सिद्धांत या सापेक्ष आय सिद्धांत, दोनों में से किसी एक पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में दोनों ही आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नोट लिखिए, जीवन चक्र सिद्धांत, स्थायी आय परिकल्पना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन थे आपके सेकेंड यूनिट में। अब चलते हैं आपकी थर्ड यूनिट की तरफ, कितने क्वेश्चंस उसमें निकल कर आ रहे हैं। चलिए देख लीजिए थर्ड यूनिट में। इसमें है निवेश, विभिन्न प्रकार के बीच अंतर आपको बताना है। इसमें सकल निवेश और शुद्ध निवेश, वित्तीय निवेश और वास्तविक निवेश। तो ये जो निवेश हैं 2 प्रकार के, इनमें से आपको इनके बीच अंतर बताना है, सकल के और शुद्ध के, यहाँ पर वित्तीय के और वास्तविक के। चलिए आगे चलते हैं। नियोजित निवेश और अनियोजित निवेश, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश,
स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। तो ये सारे निवेश यहाँ पर ले लिए गए हैं और निवेश में से आपका 100% क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, ये जितने भी निवेश हैं, कोई से भी निवेश से आपका 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, MEC वक्र किन परिस्थितियों में दाएं या बाएं उपयोग में बदल जाता है? आरेख द्वारा आपको ये बताना है। MEC, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं। प्रश्न, पूंजी की सीमांत दक्षता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निवेश का स्तर बढ़ने पर पूंजी की सीमांत दक्षता क्यों घट जाती है? तो ये प्रश्न है आपका, इसके आपको बताना है। आगे चलते हैं। उपर्युक्त आरेख का उपयोग करके निवेश गुणक के कार्य की व्याख्या करें और MPC, ठीक है, MPC के साथ अपना संबंध स्थापित करें, इसलिए MPC के बारे में आपको बताना है। आगे चलते हैं। कुल व्यय वक्र के ढलान और गुणक के बीच संबंध की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणक के लिए अभिव्यक्ति दें, इसकी सीमाएं क्या हैं? अब यहाँ पर निवेश गुणक आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरक के सिद्धांत को परिभाषित करें। निवेश के शास्त्रीय और केनेसियन सिद्धांत की व्याख्या करें। निवेश की सीमांत दक्षता के बारे में यहाँ पर आपको जिक्र करना है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट से हम लेकर आए थे। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये नहीं देखा था तो मैं दोबारा एक बार इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से ये आपके क्वेश्चंस बने हैं। यूनिट फर्स्ट में से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर उपयोगिता राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पर 2 में से वर्ताकार प्रवाह की चर्चा करनी है। रिसाव और इंजेक्शन का यहाँ पर थोड़ा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे आलोचनात्मक व्याख्या, सूक्ष्म और स्थूल की आ सकती है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ सकता है आपका। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। रिसाव और इंडक्शन होगा ये का बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका थर्ड यूनिट में हम देखते हैं किस तरह से, सेकंड यूनिट में देख लेते हैं पहले। सेकंड यूनिट में क्वेश्चंस आपका प्रवृत्ति वाला पूछा जा सकता है और यहाँ पर किस के बारे में पूछा जा सकता है। अब आते हैं आपकी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में ये जो मैंने निवेश वाला क्वेश्चन बताया था, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं और इन निवेश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हिंदी मिरर के साथ आपको बने रहना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो स्टूडेंट जो हैं आपके हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, हिंदी परिवार का आप हिस्सा बन चुके हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए बेनिफिट्स दे ये वीडियो और बेनिफिशियल भी हो। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। आप देख भी रहे हैं कि आपकी क्वेरीज आ रही हैं तो पूरी भी की जा रही हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने इंतज़ार करते रहिए। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी, फिर दोपहर में, फिर शाम में। ऐसे ही जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे आपको डेली 3-4 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे।